नमस्कार, भारत सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार में एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ से। खासकर वर्तमान में किसानों की जो हालात हैं और जो समस्या है, उसको लेकर आज राजद के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि आज किसान का बेटा खुद को किसान का बेटा बोलने से डरता और शर्माता, क्योंकि सरकार की जो सारी योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजी बनकर रहती हैं। एक तरफ सरकार किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की हालात बद से बदतर हो गई, क्योंकि अब किसानों की आमदनी आधी होकर रह गई है। वहीं आगे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तो समस्या है इनके राज्य में। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा किसान कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर किसान कह देगा तो उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि इनकी किसान का जो इनका रोड मैप है केवल फर्जी कागज़ पर है। इनका धान खरीद कागज़ पर होता है, इनका मनरेगा की मजदूरी हरियाली विकास, लेकिन वही मजदूर हमारा सूरत में काम करता है और हाजिरी यहाँ बनती है। सारा मामला फिक्सिंग का है। सबसे बड़ा दुख है कि इनके राज्य में एक झाड़ू लगाने वाला चपरासी है, उसका शादी आराम से, लेकिन किसान का बेटा किसान पूरे देश को रोटी दे रहा है। किसान आज किसान का गेहूं 15 रुपया किलो और वही रामदेव बाबा का गेहूं 40 रुपया किलो। कहते हैं कि किसान की, मोदी जी कहते हैं कि किसान की आमदनी दूना करेंगे। हम देख रहे हैं कि किसान की आमदनी आधी हो रही है। आप ये बताइए कि जब हमारा गेहूं बिकेगा 15 रुपया और वही आटा बनाकर बाजार में 26 रुपया बिकेगा और वही रामदेव बाबा का ब्रांडेड 40 रुपया बिकेगा, तो उसमें किसान का कहाँ फ़ायदा होगा। आज तो किसान का बेटा को किसान कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसान के बेटा से शादी करने को कोई तैयार नहीं है। जो किसान पूरे राष्ट्र को रोटी देता है, जो किसान पूरे राष्ट्र को रोटी देता है, आज उसकी दुर्दशा है। उसका मेन कारण यही है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर बिहार का मुख्यमंत्री अगर अंधा हो, उसकी आंखें संजय की हो, तो दो पति खेती बेटी का चिरहरण संभव है। हम देख रहे हैं कि 15 रुपया गेहूँ और रामदेव बाबा का आटा 40 रुपया। कहते हैं आमदनी दूना करेंगे। न हम किसान से जुड़े हुए हैं, राजद किसान प्रकोष्ठ की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कहने को है कि नहीं हम किसान के हितैषी हैं। किसान और खेतीहर मजदूर का कोई भैया हितैषी नहीं है। यह सरकार उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज किसान का बेटा सूरत में जाकर, गुजरात में जाकर झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, पोचारा लगाने का काम कर रहा है, लेकिन खेती के लाट पर जाने को तैयार नहीं है। ये उसका मेन कारण है। लेकिन सरकार की तो दावेदारी है कि हम जो है वो जितने भी सारे, जैसे कि अभी जो बाढ़ से जितने भी सारे जो लोग पीड़ित हैं उनको वो मदद कर रहे हैं। जो भी धनराशि है या जितने भी सारे जो अनाज वगैरह का जो भी लेकर उनको जो मदद करना चाहिए वो सरकार तो कह रही है। नहीं, वो केवल कागज़ पर है। इनका फर्जी धान का खरीद कागज़ पर होता है। मनरेगा का कार्य कागज़, वही मजदूर सूरत में काम करता है और कैमूर में हाजिरी बनती है। कैमूर में जाकर गांव में देखिए, देहात में देखिए कि फर्जी हो रहा है कि नहीं। सारा मामला बॉस फिक्सिंग का है। क्रिकेट में हम लोग सुनते थे कि फिक्सिंग का मामला है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं सरकार में बैठकर एक सब्जी बेचने वाला बेचारा आज लॉकडाउन के चलते जाकर देखिए कि क्या हाल है। जिसके घर में दूध भात खाता था, आज नून रोटी नहीं आट रहा है। नून रोटी पीछे बिहार को पीछे ढकेलने का काम किया है, तो बहुरूपिया सरकार किया है। कभी राम का नाम लेते हैं, कभी सर्किट स्ट्राइक करते हैं, और अब कह रहे हैं अब किसान के हितैषी बन रहे हैं कि किसान की आमदनी दूनी करेंगे। बता दीजिए कि कैसे करेंगे, जब हमारा गेहूं 15 रुपया रहेगा और 2 रुपया अगर उसकी पिसाई के बाद 26 रुपया बाजार में आटा बिक रहा है, कैसे हो जाएगा। आज तो देख रहे हैं कि हमारा सब्जी जब खेत में है तो 2 रुपया किलो, आज जब वही टिकुली लगा दिया जाता है तो वो सब्जी 20 रुपया हो जाती है। किसान को कहाँ फ़ायदा मिल पाता है। और सरकार तो ये भी कह रही है ना कि भाई महंगाई जो है वो ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई जो है वो जिस तरीके का जो समय चल रहा है
और इधर जैसे कोरोना था, कोरोना के समय में भी महंगाई वगैरह जो है वो बढ़ी, सब्जी वगैरह का भाव बढ़ गया। इन्होंने जो है वो सेंट्रल से लेकर बिहार सरकार तक का जो है वो जो भाव जो होता है, जो एक रेट होता है सब्जी वगैरह का, उन्होंने जो है वो एक रेट फिक्स किया कि इससे ज़्यादा रेट में जो है वो पब्लिक को नहीं दिया जाए। वो बंधु केवल टेबल पर है, वो फिक्स है इनको कागज पर योजनाएं चलानी है। ये कहते हैं कि धान में कर्मणपुर पुरस्कार, क्या धान में, गेहूं में, मक्का में कर्मणपुर पुरस्कार पर प्राप्त कर लेने से बिहार के किसानों का भला हो जाएगा? आज तो हम देख रहे हैं कि मऊर भी किसान के बेटे का बनाना मुश्किल है। आज कोई भी तिलकहरू जो शादी करने वाला जाता है वो देखता है कि भले भले चपरासी हो, उसका शादी हो जाएगा, लेकिन किसान का शादी नहीं होगा। आप सब लोग, चाहे नीतीश कुमार जी हों, सब लोग किसान के हैं, लेकिन किसान का बंधु कोई हितैषी नहीं है। जाकर आप खेतों में देखिए, गलियों में देखिए, कह रहे हैं कि किसान का इतना और एक बात और भी कह देना चाहता हूँ, मोदी जी 15 अगस्त को बोले कि नहीं पीएम सम्मान योजना से हम किसानों को 84-85 लाख हजार लोगों को लाभान्वित किए हैं, लेकिन हमारी उसमें कहते हैं कि हम आधी आबादी का चिंता करते हैं, उसमें आधी आबादी नगण्य है। कि जब वो किसान सम्मान योजना है तो उसमें भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहते हैं कि आधी आबादी। जब 3 डिसमिल छान पर लौका वाले को आपने किसान बना दिया, तो आधा आबादी को क्यों छाट दिया भाई? आज आप देख लीजिए डाटा पर, हम डाटा के साथ कहते हैं, कोई बात तथ्यहीन नहीं कहते हैं। आप किसी जिला में पता कर लीजिए, एक किसान अगर कह दे कि हमारा धान खरीद हुआ है, एक किसान अगर मजदूर, आज तो देख रहे हैं कि हमारा मजदूर पलायन शुरू हो गया है। ये लोग कैसे लाए थे हमारे मजदूर को? लेकिन किसान अगर रोएगा, मजदूर रोएगा, तो देश रोज रोएगा। आज जिस बिहार का राजा अगर अंधा हो, जिस बिहार उसकी आंखें संजय की हो, तो हमारी द्रौपदी रूपी खेती बेटी का चिरहरण संभव है। भैया कुछ नहीं कहना चाहते हैं, इनका सारा मामला फिक्सिंग का मामला है, कई तरह से सच्चाई ये है। इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए भारत सिटीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।